वेलकम बैक। देखिए, झारखंड पीजीटी 2023 में जो आपका 1 सितंबर को पेपर था, तो उसका हम लोग लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से मिला लीजिएगा कि आपका क्या करेक्ट ऑप्शन है, और ये भी देख लेंगे हम लोग के जो आंसर की आपको दे रखा है, तो उसमें अगर कोई रॉन्ग होगा तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ए जो है 5x5 मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए आपको 5 दे रखा है। अब पूछता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, रैंक ए के इक्वल होता है। ठीक है जी, और रैंक ए आपका 5 दे रखा है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। यही आपको आंसर की में भी दे रखा है, सो आपका ये ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 में कुछ बच्चों को डाउट था। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे भी आपका वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे जो है ना ओवरफील्ड एफ दे रखा है, डायमेंशन जो है आपका ये 3 है। ठीक है, इसको हम लोग एन सपोज कर लेते हैं कि एन हमको 3 दे दिया है। फील्ड का जो डायमेंशन है वो 2 है, तो इसको हम लोग पी ले लेते हैं। ठीक है जी, जैसा आपको हम बताए थे फॉर्मूला में, तो ये एन हो गया, ये पी हो गया। अब आपको जो रिक्वायर्ड है वो है नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल सब स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे अगर rth डायमेंशनल होता तो हमारा ये r हो जाता, तो r का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ rth डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है आपका। ठीक है, नंबर ऑफ सब स्पेस क्या हो जाता है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऊपर में जो आता है ना वो आता है क्या, ऊपर में हम शुरू करते हैं p का पावर n से माइनस पी एन माइनस 1, इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट आएगा पी एन माइनस 2। ठीक है जी, इस तरीके से ये चलेगा जब तक कि आपका पी एन माइनस पी 0 ना आ जाए। ठीक है, पी का पावर 0। नीचे में जो है ये आपका चलता है आर के साथ में, तो पी का पावर आर माइनस पी आर माइनस 1। ठीक है, फिर आपका पी आर माइनस 2, ये आपका चलेगा तब तक जब कि पी आर माइनस पी 0 ना आ जाए। इनके प्लेस में आर होता है। ठीक, तो पे हम सुधार लेते हैं, यहाँ पे ये एन नहीं होगा, ये सुधार लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे नीचे चलता है वैसे चलेगा, आर माइनस 1 आर माइनस 2, और ये जब तक 0 ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे तो p मेरा 2 है, तो 2 का पावर 3 माइनस आर माइनस 1 करेंगे, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाएंगे 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 आ गया, तो अब खत्म हो गया। नीचे देखो p का पावर r से चलना है, तो p का पावर r क्या है, 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 माइनस यहाँ पे 2 का पावर 1, फिर आपका 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 0। ठीक है, तो खत्म हो गया। अब देखिए ये आपका 8 माइनस 2 ये 6 हो जा रहा है, यहाँ पे 8 माइनस 1 ये 7 हो जा रहा है, यहाँ पे आपका 4 माइनस 2 2 हो जा रहा है, यहाँ पे आपका 4 माइनस 1 3 हो जा रहा है। ठीक है, 3 2 6 कैंसिल हो रहा है, तो 7 आपका जो है ये करेक्ट है नंबर ऑफ सब स्पेस, तो सी नंबर आपका होगा। यही आपको आंसर की भी दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट है हमारा। देखो 79 में आपको आइगन वैल्यूज पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का। तो देखिए आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का निकालना इजी है। कैसे, तो पहले तो ये देखो कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि एक ही जैसा रो है, ये दोनों भी लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों जो रो है ये भी आपस में आप देखिएगा ना, ऐड कीजिएगा तो एक आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ठो तो आपका 0 0 आइगन वैल्यू होगा। ठीक है जी, अच्छा उसके अलावा तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आप ट्रेस देख लो, ट्रेस क्या है 1 1 1, तो आपका ट्रेस 4 होना चाहिए, यानी आपका जो सम ऑफ जो आइगन वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से यही करेक्ट हो गया। तो ये आपको बस ऑप्शन को एलिमिनेट करने से ही आ जाएगा, क्योंकि 2 ठो 0 है, लीनियरली डिपेंडेंट है, और ट्रेस 4 होना चाहिए, तो यही हमारा क्लियर है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और यही दे रखा है, तो ये काफी आसानी से आपसे बन जाएगा। सिंपली आप आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं फिर क्या है हमारा 80 नंबर में। चलिए 80 में आपको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भी देखो जो है एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फेमस है ये। ठीक है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसमें आपको चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको बस जस्ट ये बीच वाला ले लेना है। ठीक है, तो बीच वाला लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो आपका डिटर्मिनेंट आ जाता है
तो अगर ये इस बॉक्स इस तरीके से बनेगा ना, बता देता हूँ, ए बी बी ए, ऐसा अगर बनेगा ये बॉक्स, तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर n बाई 2। ठीक है, यहाँ n क्या है, n जो है ऑर्डर है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो आपका है 6, चूंकि ये 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 6 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे देखिए a के प्लेस में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, b है आपका 1 का स्क्वायर, और ये आपका n बाई 2 यानी 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जा रहा है 3 का पावर 3 यानी 27 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और यही आपको आंसर की में भी दे रखा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। देखो इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रिजल्ट बेस्ड है ज़्यादातर, तो आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स पूछ रहा है इसके बाद। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो बहुत तरह का तरीका है, बट अगर सिंपल देखा जाए तो आइगन वैल्यू आपका नॉन जीरो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइगन वैल्यू नॉन जीरो पॉजिटिव इसी में है, 1 और 2 दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो इसमें तो जीरो है, एक ये नहीं होगा, इसमें भी जीरो है, इसमें एक निगेटिव है, तो जो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, 1 और 2, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो पॉजिटिव डेफिनेट पता करना इजी होता है, और बड़ा ही सिंपल फॉर्म दिया है आपको, तो आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, 82 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ठीक है, रैंक ऑफ ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर रियल इक्वल्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, बिल्कुल सही है। ठीक है, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू होता है। ओके, तो ये तो ट्रू हो गया, आपको लेना है इनकरेक्ट। द आइगन वैल्यूज ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स आर नॉन जीरो, यही तो गलत हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइगन वैल्यू के साथ, अच्छा, द आइगन वैल्यू ऑफ नील पोटेंट, ठीक है, तो नील पोटेंट, ठीक है, का जितना भी आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। क्यों, क्योंकि देखिए, चूंकि ए एन इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा आइगन वैल्यू में लेमडा एन इक्वल टू जीरो, तो सारा ही आपको आइगन वैल्यू जीरो मिलेगा। ठीक है, तो नॉन जीरो नहीं मिलता है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो इनकरेक्ट चूज करना था, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो आंसर की बी दिया है। इसके अलावा देख लो, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम साइज आर सिमिलर इफ दे हैव सेम JCF जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये भी करेक्ट है, ट्रू है। द आइगन वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम अप टू मल्टीप्लिसिटी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉन्ग है वो ओनली ऑप्शन बी है, करेक्ट है ये। तभी तक यहाँ पे तो सारे आंसर की हम लोगों को सही दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है हमारा 83, बोलता है कि आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज कीजिए। एवरी रैंक 1 मैट्रिक्स विथ ए नॉन जीरो ट्रेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो यही आपका रॉन्ग हो गया, इसलिए कि अगर रैंक 1 है तो हो सकता है बिल्कुल ये तो नॉन जीरो ट्रेस है, तो ठीक है। ए मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ इट हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, करेक्ट है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो अच्छा, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारा आपका डायगोनलाइजेबल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये तो हमारे था नहीं सिलेबस में, बट इसको मुश्किल नहीं है पढ़ना, आप इसको देख सकते हो मेरे कंटेंट में। आगे क्या है, ए मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ द नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये भी ट्रू है। ए जो है आपका वो डायगोनलाइजेबल होगा इफ, अच्छा, देन ए इनवर्स भी होगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, यस, ए इनवर्स भी होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ये सारे आपको ट्रू हैं, तो एक यही आपका रॉन्ग है, फॉल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बस इसको ऐसे ही करना था। आगे देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारा, तो ये जो हमारा जो डायगोनलाइजेबल का प्रॉपर्टी है ना, ये आप डिटेल में देख सकते हो कंटेंट में, वो आपको मिल जाएगा। CSIR नेट में भी मैंने बताया है, तो CSIR नेट में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट चलो आया तो कोई इशू नहीं है, सारे प्रॉपर्टीज आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए 84 में आपको बोलता है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसका। देखिए, इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप ना ऑप्शन देख देख के काम कर लीजिए, क्योंकि एक बड़ा मैट्रिक्स है। तो पहले तो ये होगा कि इसमें जो ये आपका क्या है, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं डायगोनल एंट्री। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज जो होगा वही होता है। तो यहाँ पे देखो, ये इसका हो गया आइगन वैल्यू। ओके, अगर आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर लेमडा है तो उसके इनवर्स का क्या होता है, लेमडा इनवर्स होता है प्रॉपर्टी, तो 1 का इनवर्स तो 1 ही होगा। तो ए इनवर्स जो भी आएगा उसका आइगन वैल्यू 1 1 1 1 1 होना चाहिए। ठीक है,
और वो जो है अगर आप देखिएगा तो एक तो इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों तो नहीं होगा, ऑप्शन आप आसानी के साथ में डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यू चेंज कर जा रहा है, ठीक है, जबकि 1 का इन्वर्स 1 ही होना चाहिए। अब देखिए आपका दिया हुआ है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका इन्वर्स भी लोअर ट्रायंगुलर में आएगा, अपर में तो नहीं आ सकता, तो ये भी हट गया, तो बच गया क्या, ये, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसको बनाना नहीं है, इसको बस जस्ट ऑप्शन एलिमिनेट से आपका काम हो जाएगा और बहुत जल्दी आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर की भी डी दे रखा है, सो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए देखिए हमारा क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट किसको बोलते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ट्रेस जो होता है वो रैंक के इक्वल होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट वाले मैट्रिक्स में मैंने आपको इसको पढ़ाया है। फिर आई माइनस ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आई माइनस ए ही आ जाएगा, ये भी हम लोग करके देखे थे, ठीक है। यानी ये आइडेम्पोटेंट होता है आई माइनस ए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको लेना है इनकरेक्ट, तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। फिर ये होता है नॉट डायगोनलाइजेबल, ऐसा नहीं है, ये तो होता ही है डायगोनलाइजेबल, तो ये भी आपका, अच्छा यहाँ पे सॉरी तो ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका डायगोनलाइजेबल होता है इम्पोर्टेंट ना, तो ये ही यहाँ पे रॉन्ग है, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है। आइगन वैल्यू आर आइदर 0 और 1, ये सही है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा, लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो या तो आपको लेमडा 0 होगा या 1 होगा, तो जो आइगन वैल्यू है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ये भी ट्रू है। तो ओनली जो रॉन्ग ऑप्शन है वो डी है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डी ही दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है, आपका ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 86 नंबर है, बोलता है इफ जे डिनोट्स ए 101 क्रॉस 101 मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज इक्वल टू 1। देखिए समझिए, ठीक है, यहाँ पे जे के पास में सारा एंट्री 1 है, एंड आई डिनोट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 101, फाइंड द डिटर्मिनेंट जे माइनस आई। तो आपको जे माइनस आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह का जो बड़ा मैट्रिक्स होता है ना, वो हम लोग आइगन वैल्यू का यूज करके बनाते हैं। तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आपको डिटर्मिनेंट जे माइनस आई का निकालना है, सबसे पहले आप जे को देखिए, ठीक है। जे में क्या है, जे में सारा जो आपका एंट्री है वो 111 है, ठीक है, सारा ही एंट्री 111 है, ओके, ये चलता जाएगा, काफी बड़ा मैट्रिक्स दिया हम लोगों को। तो अच्छा, अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर सारा आपका 111 है तो डेफिनेटली इसका जो रैंक है वो क्या हो गया, तो रैंक जो है हमारा 1 हो गया जी, ठीक है। चूंकि जाहिर सी बात है कि जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे जो नॉन जीरो रो आएगा वो एक ही आएगा, ठीक है, सब बाकी सब आपका 0 हो जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो रैंक इसका 1 है, अगर रैंक इसका 1 है इसका नलिटी क्या हो जाएगा, तो नलिटी इसका निकल जाएगा, ठीक है। नलिटी इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ जो आपका कॉलम है 101 माइनस रैंक, रैंक 1 है, ठीक है, तो ये आपका हो गया 100, तो इसमें 100 आ गया नलिटी, रैंक 1 है, ठीक है। अगर नलिटी 100 है तो डेफिनेटली इसके पास में आइगन वैल्यू 0 भी है, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, वो आपका 100 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मैं आइगन वैल्यू लिखना चाहूँ, आइगन वैल्यूज ऑफ जे, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आएगा, एक तो आपका 100 आपका 000 आएगा, ठीक है, और ये आपका आएगा 100 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि इसका जो नलिटी है वो क्या है 100 है, और एक इसमें होगा वो होगा 101, इसका एक आइगन वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि देखिए रो का जो भी सम है, हर रो का सम एक आपका 101 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि रो में जो एलिमेंट है एक को आप जोड़िएगा 101 बार तो 101 ही आएगा, और हर रो का आपका जो सम है वो सेम आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर सारे ही रो का सम कोई कांस्टेंट हो तो वो एक आइगन वैल्यू होता है। तो एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 101, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप निकालोगे आइगन वैल्यू ऑफ आई आइडेंटिटी, तो वो क्या होता है, तो आइडेंटिटी में इस तरह का होता है 100010001, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डायगोनल एंट्री में 111 ही आता है, तो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो भी आइगन वैल्यू होता है वो सारा 1 होता है, 1 1 1 1, ठीक है, ये सारा 1 ही होगा, ओके जी, पूरा 101 टाइम्स, जो भी 101 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे दोनों को घटा दीजिए, तो अगर मैं आइगन वैल्यू निकालूं, आइगन वैल्यू ऑफ जे माइनस आई, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0 में 1 -1 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है,
-1 आएगा, ये आपका आएगा 100 टाइम्स, ठीक है। और 1 जो आएगा वो 101 में 1 को घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है जी। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू देख लें हम लोग, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो -1 को आप 100 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन पावर है तो ये 1 हो जाएगा, और एक है आपका 100, तो फाइनली क्या आएगा, 100 आएगा। तो 100 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, और आंसर की में भी डी दे रखा है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, छोटा सा प्रॉपर्टी यूज करना है तो आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 87 नंबर, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं इसको। चलो 87 थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए 87 नंबर क्या है, तो लोग यहाँ पे देखेंगे तो 87 नंबर में आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और आपको ये दे रखा है, ठीक है। I जो है n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कौन सा ऑलवेज ट्रू होगा। इस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आपका BA है प्लस BA² है प्लस BA² को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, इधर आइडेंटिटी हो जाएगा, B हमारा कॉमन हो जाएगा, A प्लस B प्लस A², ये आ जा रहा है इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखिए B इंटू दिस इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो A प्लस B प्लस A² है, ये क्या है, ये आपका B इनवर्स है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सारे ही आपके n क्रॉस n मैट्रिक्स हैं और B इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि B मेरा नॉन सिंगुलर है, तभी तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो B इज नॉन सिंगुलर। तो डायरेक्ट यहाँ से ये चीज दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट में, तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे आंसर की में आपका B है, सो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है 88 नंबर। 88 है यहाँ पे, बोलता है 5 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, रियल एंट्री है, और ये AX इक्वल टू 0 दे रखा है। देखिए AX इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है। इसमें दो ही बात होता है, या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और या तो आपको क्या मिलेगा, या तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दो ही चीज होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि fx नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन में अजीब लग रहा है देखने में। असल में ये बोलना चाह रहा है कि x 0 मिलता है, ठीक है, इफ x इक्वल टू 0, यानी सोल्यूशन हमको यूनिक मिल रहा है। चूंकि यूनिक मिलता है तभी x क्या मिलता है, ट्रिवियल 0 मिलता है। तो अगर ट्रिवियल 0 मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है कब, जब मेरा a जो है वो नॉन सिंगुलर हो, a इज नॉट इक्वल टू 0। a अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो a का रैंक है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और a का रैंक क्या हो सकता है मैक्सिमम, 5 क्रॉस 4 में तो 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो है करेक्ट ऑप्शन है, और आंसर की में भी यही दे रखा है, तो ये ठीक है। हालांकि इसकी वजह से आप क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डाल सकते हो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। fx का कुछ मतलब यहाँ पे पता नहीं चल रहा, ना ही डिफाइन किया है कि f है क्या, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लो क्या है इसके बाद है 89। 89 को देखेंगे क्या है, आपको 20 क्रॉस 50 मैट्रिक्स है, और ये ठीक है मैट्रिक्स A हैज डायमेंशन 13। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन AX इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे आपको जो AX इक्वल टू 0 पूछा है ना, इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको नलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नलिटी, ठीक है। नलिटी कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको रो स्पेस का डायमेंशन 13 है, यानी ये रैंक हो गया, क्योंकि रो स्पेस क्या होता है, रैंक के बराबर होता है, ये 13 हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, रैंक प्लस नलिटी, ये इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। तो ये आपका रैंक नलिटी थ्योरम हो गया। तो यहाँ पे देखो रैंक आपका 13 है, नलिटी फाइंड आउट करना है सिंपली, ठीक है। तो नलिटी क्या हो जाएगा, तो नलिटी इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 13 इक्वल टू 37। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही आपको आंसर की में भी दिया हुआ है। तो जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्पेस का पूछा है, और सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, नलिटी होता है, बस आपको ये याद रखना है। तो आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट देख लो क्या है 14 नंबर। 14 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, फंक्शन जो है r² टू r² है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट xy इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय। देखिए ये एक्चुअली डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये बनाता ही है डेरिवेटिव, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है।
बट इसकी वजह से ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं होगा, इसको हम सिंपली डेरिवेटिव का क्वेश्चन बोलेंगे। तो अगर डेरिवेटिव निकालना है तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई, अच्छा यहाँ पे चूंकि 2 है ना, इसको ऐसे कर लीजिए बल्कि ज़्यादा बेटर रहेगा। एफ क्या दिया हुआ है, एफ मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई, वो है मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये है, ठीक है। इसको हम यू ले लेते हैं, इसको हम भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और भी हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है जी। अब जो डेरिवेटिव मेरा आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ, वो मेरा आ जाएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव u विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव u विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर नीचे में पार्शियल डेरिवेटिव v विथ x और पार्शियल डेरिवेटिव v विथ y, ठीक है। ये सिंपल ही आ जाएगा। तो u का x में करेंगे तो 2x आएगा, y में तो 0 हो जाएगा, v का x में करेंगे तो sin x का ओनली cos x मिलेगा, और y स्क्वायर का करेंगे y में तो 2y, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ये वाला। तो ए नंबर ही है, आंसर की भी यही दे रखा है। तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाया नहीं गया या लेंदी नहीं किया गया है। 1 मिनट में क्वेश्चन बनने वाला है, तो आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, ठीक है। तो चलो, जो क्वेश्चन के आंसर की गलत थे उसको मैंने अलग से दिखा दिया है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने एक बार बस देख लिया कि लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन कैसा आया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। तो जो जिन्होंने किया होगा उनका स्कोर अच्छा रहा होगा, ये एक्सपेक्ट करते हैं। चलो, तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं और भी टॉपिक को कवर करूंगा 1 बाय 1। और आपको अगर लगता है कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं उस डाउट को देख लूंगा, और तब तक आपको जिसमें ऑब्जेक्शन करना है, जो आपको रॉन्ग लगता है उसमें आप ऑब्जेक्शन कीजिए। फर्दर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।